तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पे, जहां पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, इस एपिसोड में आपको रिबेका देखने को मिलेगी जो आ चुकी है होप से मिलने के लिए। वो सब देखेंगे आगे इस वीडियो में। उससे पहले करो वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, जिससे कि मैं और अमेजिंग वीडियोस लाऊं। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जोजी टाइम बिता रही है फिंच के साथ में, और यहाँ पर आ चुका है स्कूल में ईथन रहने के लिए, क्योंकि उसके पास भी सुपर पावर्स है। उसको पता नहीं हो क्या है, बट वहां पर एमजी के साथ वो रहने के लिए रेडी था। और वही हम देखते हैं, लिजी बहुत ही ज्यादा खुश है कि सब कुछ सही हो चुका है, और मानती हूँ लैंडन मर गया है, बट हम सब तो सेफ हैं। और तभी हम देखते हैं जैसे गेट पे जाती है, वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर था और उसे वार्न करता है कि उसकी फादर की हालत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको वहीं पर जाना पड़ेगा। हम देखते हैं जोजी और एमजी को वहां से लेकर जाती है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनके फादर पे भी कोई अटैक कर सकता है और उनके साथ हुआ क्या है। वही हम देखते हैं जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, यहाँ पर हम देख पाते हैं स्कूल के अंदर क्लियो बहुत ज्यादा टेंस थी, और वहीं पर वो पेट क्ले से बनाने लग रही है, और यहाँ पर उससे आके बात करने की कोशिश करता है केलब, बट हम देखते हो साफ करती है कि उसको लगता है कि खतरा अभी भी टला नहीं है, उसको कुछ तो करना पड़ेगा बैकअप प्लान की तरह। और वहां पर उनको भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि अलारिक के साथ कुछ गलत हुआ है, और वो भी जाने की तैयारी करते हैं। और अब हम देखते हैं जोजी लिजी हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, जो टेंस थी, क्योंकि यहाँ पर विलियम्स गया हुआ है आउट ऑफ टाउन, और उसकी मॉम भी यहाँ पर नहीं है। वो कोंगो में गई हुई है विचिस से मिलने के लिए, जिससे कि वो कोई सॉल्यूशन निकाल सके मर्ज को रोकने का। हम देखते हैं दोनों टेंस होने लगती हैं, और वो एमजी का वेट कर रहे थे। वही हम देखते हैं एमजी उनके पास आके बोलता है कि उसके डैड की सर्जरी कंप्लीट हो गई है, बट वो हेल्प नहीं कर सकता है, उसके ब्लड से कुछ भी सही नहीं होगा, उनको ब्रेन इंजरी हुई है और इसमें उसका ब्लड कुछ नहीं कर सकता है। और वही हम देखते हैं केलब हेल्प करने के लिए आता है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है लिजी उसको देख के, क्योंकि उसने पहले कुछ ट्रबल क्रिएट की थी। वही हम देखते हैं सब लोगों को डाउट था कि होप कहां पर है, वो अब तक क्यों नहीं आई है, बट हम देखते हैं लिजी अपने फादर के लिए ज्यादा टेंस दिखाई दे रही है। और वही हम देखते हैं क्लियो का आइडिया था कि वैम्पायर की पावर्स को यूज करके अलारिक के माइंड में जाया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं ना कहीं उसे हेल्प कर पाएंगे। और हम देखते हैं क्लियो का प्लान काम कर रहा था, और वहीं पर लिजी साफ कर देती है कि वो केलब की हेल्प तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर ये मॉन्स्टर ने अटैक किया है तो क्या पता मेलवोर के अंडर कंट्रोल हो, अभी भी ये मरने के बाद भी शायद कंट्रोल में रह सकता है केलब, तो उसकी हेल्प नहीं लेंगे और हम हेल्प लेंगे एमजी की। हम देखते हैं एमजी के साथ दोनों बहनें अंदर चली जाती है, जहां पर वो माइंड कंट्रोल करके पता लगाना चाहते हैं कि किसने ये सब किया है, और वो माइंड पे चले जाते हैं अलारिक के। हम देखते हैं उस मोमेंट पे केलब को बहुत बुरा लगता है जो उसने पहले किया है, बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे क्लियो उसको शांत करने का ट्राई करती है और बोलती है कि अगर मॉन्स्टर रियल में है तो उसको पकड़ना जरूरी है, और हम होप को ढूंढेंगे पहले। और हम देखते हैं दोनों चले जाते हैं होप को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर अलारिक के माइंड के अंदर वो मेमोरी थी जहां पर होप ने मारना शुरू कर दिया था अलारिक को, कि एक प्रूफ दे सके कि उसके पीछे आओगे तो शायद मर ही जाओगे। और वही हम देखते हैं उसको पटक पटक के मारती है और साफ कर देते कि हाँ वो अपने फादर जैसी ही है, और वहां से चली जाती है। और ये देख के लिजी और जोजी को बहुत गुस्सा आने लगता है, स्पेशली लिजी को। और हम देखते हैं वो अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और ढूंढने के लिए जाते हैं उसके फादर को अलग अलग जगहों पे, जहां पर उनको देखने को मिलता है कि उनके फादर होप को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। इवन उसने बहुत सारी गलत चीजें की थी, जिस तरह किसी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर देना। वही हम देखते हैं होप का साथ देने लगते हैं और उसको संभालते हैं अपनी बेटी से भी ज्यादा। और ये देख के लिजी को और गुस्सा आने लगता है, और वो उसके माइंड से बाहर आ जाते हैं और हेल्प नहीं कर पाते हैं अलारिक को, और अलारिक की हालत और बिगड़ने लगती है। और ये देख के दोनों बहनें बहुत ज्यादा टेंस्ड है, और तभी एमजी साफ करता है कि शायद अलारिक सोल्ट्समैन हमको हेल्प नहीं करने देना चाहता होगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं गलतियां की है। हमको उसके उस माइंड में जाना पड़ेगा जहां पर वो तुमसे भी प्यार करता है रियल में। बट हम देखते हैं लिजी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और उसे लगता है उसका फादर होप से ज्यादा प्यार करता है। और वही हम देखते हैं जोजी उसे शांत करने का ट्राई करती है, और ये तीनों इस टाइम पे टेंस्ड हैं कि उसके फादर की मौत कुछ ही टाइम में हो सकती है, और उनको किसी तरह उसे बचाना होगा। और वही हम देखते हैं होप को, जो इस टाइम पे एक बार में है और कंपेल करके ड्रिंक मांगने लगती है, और एक लड़की के साथ डांस भी कर रही थी। वही हम देखते हैं उसी लड़की पे फीड करने का ट्राई करती है, बट वहां पर आ चुकी थी रिबेका, जो उसे ये करने से रोकती है। और ये देख के होप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी थी। वही हम देखते हैं रिबेका बोलती है कि आई एम सॉरी,
तुम्हारे कल जो मोमेंट पे मैं नहीं थी तुम्हारे ट्राइब्रीड बनने पे, और मुझे वहां पर होना चाहिए था। हम देखते हैं होप उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट रिबेका वहां पर इन्वॉल्व होने का ट्राई करती है और बोलती है कोई नहीं, मैं तुम्हारी फन आंट हूं ना, तो मिलके कुछ मजे करते हैं। और वहां पर फीड करने लगती है उसी लड़की के ऊपर, जिससे कि वो जता सके होप को कि वो उसका साथ देने के लिए यहाँ पर आई है। और वही हम देखते हैं दोनों बैठ के गेम खेलने लगते हैं और यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहे थे। ये देख के होप को कुछ उस पर शक होने लगता था, बट दोनों अच्छा टाइम से एंजॉय करने लग रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं होप चाहती है उस लड़की को मारना, जिससे कि उसका पूरा खून चूस सके, बट हम देखते हैं रिबेका ये ट्राई नहीं करना देना चाहती है और बोलती है कुछ इसका पी लिया, किसी और का ब्लड पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम थोड़ा अजीब क्यों बिहेव कर रही हो, ट्राइब्रीड होना वैम्पायर होने जैसा ही तो होता है। बट तभी रिबेका को पता चलता है कि इसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है, इस वजह से इविल बिहेव करने लग रही है यहाँ पर होप, और उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। वही हम देखते हैं ये सोचते हुए टेंस्ड हो रही थी, उसको लगता है कि उसको कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा होप को बचाने का और उसको वापस घर भेजने का। वही हम देखते हैं होप की हालत खराब हो रही थी, वो उल्टी कर रही थी बार बार, और ये देख के रिबेका समझाती है कि तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। हम देखते हैं उस टाइम पे साफ कर देती है कि वो भी अपनी फादर की तरह है और उसको फैमिली की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फादर की डेथ उसकी फैमिली की वजह से हुई है और उसकी वजह से हुई है। इट्स बेटर कि वो सबसे दूर रहे। वही हम देखते हैं यहाँ पर रिबेका उसको हेल्प करने की कोशिश करती है और बोलती है वैम्पायर बनने पे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाइप हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा इस चीज को। और वहीं पर वो अपना क्योर देने के लिए रेडी है होप को, अगर उसे वापस इंसान बनना हो तो। हम देखते हैं इस टाइम पे होप साफ मना करती है इसके लिए, और यहाँ पर रिबेका ने जो उसकी बेस्ट चीज थी वो क्योर अपनी भतीजी जो नीस होप है उसको देने के लिए, वही हम देखते हैं साफ मना करती है होप और बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ तो ज्यादा बेटर है, और वो अपनी लाइफ खुद डिसाइड कर सकती है। हम देखते हैं ये देखने के बाद रिबेका समझती है कि ये मानने वाली नहीं है, क्लाउस की बेटी है, किसी की बात कैसे मानेगी, तो बोलती है वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो क्लाउस मेरे लिए अपनाता था, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, और मैं कितनी बड़ी हिपोक्रेट हूँ जो सेम चीज तुम्हारे साथ करूंगी। हम देखते हैं उसके पास जाती है और उसे वही डैगर मार देती है जो क्लाउस कभी उसे मारा करता था। हम देखते हैं उसको डेसिकेट करने के बाद गाड़ी में डालती है और वहां से ले जाने की प्लानिंग करती है, बट हम देखते हैं उस बार का ओनर बाहर आता है और बोलता है कि पैसे कौन देगा हमारे उस ड्रिंक के। हम देखते हैं इस मोमेंट पे रिबेका बोलती है हाँ दे देंगे, इतना चिल्लाओ मत हम पे। हम देखते हैं रिबेका उसके पास जाने वाली थी, बट हम देखते हैं वो भी एक वैम्पायर है और रिबेका की गर्दन तोड़ के उसे बेहोश करता है, और यहाँ पर वो होप को गाड़ी के अंदर बंद कर देता है और पता चलता है कि वो बार ओनर होप पे नजर रख रहा था इतने टाइम से, और वो यहाँ पर होप को किडनैप करने के लिए ही आया था, और रिबेका ने उसका काम कहीं ना कहीं आसान ही कर दिया है। वही हम देखते हैं वो बार ओनर फोन करता है और बोलता है कि उसने होप को पकड़ लिया है और वो कितना आसान हो गया उसके लिए काम। बट हम देखते हैं फोन पे एक लेडी की आवाज थी और वो साफ करती है कि माइकलसन पे इतना जल्दी भरोसा मत करो, वो खतरनाक हो सकते हैं। और वही हम देखते हैं साफ कर देता है बार ओनर कि मुझे जो काम कहा था मैंने कर दिया, मैं उस पर निगरानी रख रहा था और अब तुम तीनों की जिम्मेदारी है उसको संभालना। पर हम देखते हैं फोन कट करके रखता ही है, बट तभी होप वापस आती है और उसको वही डैगर मारती है और उसको बेहोश करके बांध देती है। हम देखते हैं यहाँ पर होप पता करना चाहती है किसके लिए काम कर रहा है और ये सब चीजें क्यों कर रहा था उसके साथ, और वही हम देखते हैं साफ करता है कि उसे कुछ नहीं पता और वो 3 ओनर्स हैं ट्राइब्रीड के जो ये सब चीजें करवाने लग रहे हैं। हम देख पाते हैं कि होप यहाँ पर उसे टॉर्चर कर रही है और वो बोल रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, जो उसको काम दिया गया वो करने लग रहा है और ये ट्रायड के लोग हैं। हम देखते हैं होप बोलती है ट्रायड तो कब का खत्म हो चुका है, तू झूठ बोल रहा है। बट तभी वो साफ करता है कि जो 3 ओनर थे जिसने पूरा ट्रायड स्टार्ट किया था उन तीनों ने मिलकर तुझे बुलाने और किडनैप करने के लिए कहा था मुझे। हम देखते हैं इस बात पे बिल्कुल होप यकीन नहीं करती है और बंदा बोलता है मुझे मत मारो यार, मेरी जान भी खतरे में है, मुझे तुम्हें उन तक पहुंचाना है, तुम जाओ उनसे बदला ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं वो बंदा मरने लगता है नाम बताने से पहले, और होप को नाम नहीं पता था कि कौन उसे किडनैप करवाना चाहता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा। वही हम देखते हैं वो जलने लगता है और ये देख के होप समझ जाती है कि कोई बड़ी गड़बड़ है जो उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। और वही हम देखते हैं एमजी के प्लान के हिसाब से चलते हुए वो और लिजी जाने लगते हैं अलारिक के सबकॉन्शियस माइंड में उसको फिर से ढूंढने के लिए। यहाँ पर उसके बचने के चांस बहुत कम हो चुके हैं और दोनों बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं। हम देखते हैं वो उस मोमेंट में जाते हैं जहाँ पर लिजी और जोजी पैदा होने वाली थी। हम देखते हैं उस मोमेंट पे उसको उसका डैड वहां पर मिल जाता है और बताता है कि इस डोर के पीछे
तुम्हारा जन्म हो रहा था, मैं वहां पर वेट कर रहा था, जो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उस टाइम पे हेरेटिक पीछे पड़े हुए थे, वहां पर हमारे पीछे एक हंटर था, बहुत बुरे हाल थे। बट मैं तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव चीज बताना चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करते हुए आया हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान को भी कर दूंगा। वही हम देखते हैं लिजी से माफी मांगती है उसके रूड बिहेव से, और वहां पर वो दोनों बात करने लगते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर अलारिक सही नहीं होने वाला है। वही हम देखते हैं लिजी उसको बार बार आने के लिए कहती है, बट साफ कर देता है अलारिक क्यों इतना आसान नहीं रहेगा उसके लिए, और वो अपनी बहन का साथ दे, उसको सपोर्ट करे, ना कि अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे। वही हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वहां पर एमजी को भी बोलता है कि तू बहुत स्ट्रांग है और तू कुछ बेटर कर सकता है लाइफ में। और वहां पर लाइट्स ऑफ होने लगती है और पता चलता है कि अब शायद अलारिक पहले जैसा ना हो पाए और शायद वो कोमा में भी जा सकता है। वही हम देखते हैं इस सीन के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है लिजी, और रियल वर्ल्ड में आने के बाद अपनी बहन से सारी बातें डिस्कस करती है। और यहाँ पर जोजी अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश करती है हर सिचुएशन के लिए, बट यहाँ पर लिजी बोलती है उसकी कोई गलती नहीं है और उनको स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा और कोई तरीका ढूंढना होगा उसके डैड को पहले जैसा करने के लिए। और ये कहने के बाद बाहर जाने लगते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट आए हुए थे, क्योंकि वो सब अलारिक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और वहां पर वो सारे बहुत ज्यादा इमोशनल है और एक दूसरे को सपोर्ट करने लग रहे थे। अब वही हम केलब और क्लियो को देख पाते हैं जो उसी बार के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर केलब बोलता है मुझे ब्लड की स्मेल आ रही थी और यहाँ पर जलने की, तो पक्का होप यही होगी। और वहां पर हम देखते हैं वहां पर उन्हें जली हुई वैम्पायर की बॉडी दिखती है, और ये सोचते हुए केलब बोलता है हम लेट हो चुके हैं, हम इसकी जान नहीं बचा पाए हैं, मतलब ये सोचते हैं कि शायद इसे होप ने मारा है। वही हम देखते हैं दोनों बैठ जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहां पर रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो डेट थी नॉर्मल वैम्पायर डेट। और वही हम देखते हैं डिस्कशन करते हैं एमजी और ईथन लिजी के बारे में, जहां पर हम देखते हैं लिजी हॉस्पिटल के अंदर है, दोनों बाहर बैठ के बात करते हैं कि किस तरह एमजी का बहुत बड़ा क्रश है लिजी पे और ईथन अब उसका बॉयफ्रेंड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी दोस्ती टूटने वाली है, वो हमेशा पक्के दोस्त बने रहेंगे। और लिजी को पता चले तो बात की बात है, बट ईथन को पता चल चुका है कि लिजी पे बहुत बड़ा क्रश है एमजी को। और वही हम देखते हैं रेबेका होश में आ चुकी थी और वहां पर होप उसी का वेट करती है और उसको साफ करती है कि उसका पीछा छोड़ दे तो ज्यादा बेटर है। और वहां पर वो डैगर फेंकती है और बोलती है ये मेरे पे काम नहीं करता है। और वहीं रेबेका बोलती है मुझे पता है मेरे भाई पे भी नहीं करता था। और वहां पर होप बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई जैसी नहीं हूँ। उसको क्या मिला फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, आखिरी में वो मर गया। पर मैं वैसी नहीं हूँ, जो गलती उसने की वो मैं नहीं करूंगी, मेरे लिए फैमिली कुछ मैटर नहीं करती है। और वहां पर वो अपना नेकलेस उतार के दे देती है जो फ्रेया ने दिया था, और बोलती है कि मुझे पता है इसमें लोकेटर स्पेल यूज करते हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तो अगली बार तुम नहीं ढूंढ पाओगे और तुम्हारी गाड़ी लेके जा रही हूँ। हम देखते हैं रिबेका की गाड़ी लेके वहां से चली जाती है और रिबेका को बहुत बुरा लगता है और वो इमोशनल होती है और उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि उसके लिए वो फैमिली थी और फैमिली जब ऐसा बिहेव करे तो उसे बुरा लग रहा था। वही हम देखते हैं होप को जो सीधा गाड़ी चलाते हुए जाने लगती है और उसी बार ओनर के फोन से फोन करती है और पता लगाती है कि वो कौन थे। हम देखते हैं फोन उठाने के बाद समझ जाते हैं कि होप से बात हो रही है और होप को वार्न करते हैं कि वो उसके पीछे आएंगे, बट होप साफ कर देती है कि वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के मार देगी और अब उसकी जर्नी स्टार्ट है यहाँ से उनको ढूंढ के मारने की। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो क्या इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं और मूवीज एक्सप्लेनेशन जल्दी आने वाले चैनल पे, तो प्लीज उसको भी सपोर्ट करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।